ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन। ठीक है, इसको समझिए। दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है आपका व्हेन टू लाइंस हम मैं यूज करता हूं स्टूडेंट फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं लाइन ओनली। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो आपका ये होता है और दूसरा कंडीशन है व्हेन टू लाइंस परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, दोनों को देखिए। सपोज आपके पास दो लाइन है, एक लाइन L1 हो गया और दूसरा लाइन L2 हो गया। कंडीशन ऐसी है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में इन फर्स्ट केस बोथ लाइन आर इन द सेम डायरेक्शन, और दूसरा केस में आपको यहां पे करा रहा हूं, एक लाइन आपके पास ऐसी है और दूसरी लाइन जस्ट अपोजिट, बट बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें पैरेलल का केस 0 डिग्री का है और इसमें पैरेलल का केस 180 डिग्री का है। ये आप समझ लीजिए। चाहे ये दोनों ही कंडीशन होगी, पर आपकी इक्वेशन कैसी है? पैरेलल टू ईच अदर है। तो मान लेते हैं पहली इक्वेशन का, पहली लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c2। ओके, विच में m1x प्लस c1। और दूसरी इक्वेशन का दूसरी लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये बात आ गई समझ में? पहली इक्वेशन में y इंटरसेप्ट c1 है और उसका स्लोप m1 है। दूसरी इक्वेशन में y इंटरसेप्ट c2 है और स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइंस अगेन सेम, यहां पे हो गया आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और इसके लिए हो गया y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, तो अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो वेरी क्लियर कि उनका स्लोप क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2 होगा। इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है आपका परपेंडिकुलर। अब इसको परपेंडिकुलर को समझिए। ये आपके पास लाइन L1 है एंड ये वाली आपके पास लाइन L2 है। लाइन L1 किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है इस पे। अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए एक पॉइंट और याद करेंगे आप। ये तो हो गया आपका केस परपेंडिकुलर का। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि लाइन L1 का इक्वेशन है m1x प्लस c1 और L2 का इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसकी कंडीशन होगी, ये क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास? कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, पैरेलल की कंडीशन क्या है कि m1 इक्वल टू m2, मतलब बोथ लाइंस का स्लोप इक्वल होगा। इसका होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, which means product of the slope of two lines is equal to -1. ठीक है, we can write this product of the slope of two lines, product of slopes of two lines is always equals to -1। ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसके लिए एक स्टेटमेंट। तो अगर सपोज आपके पास पूछता है कि टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन लाइन इज गिवन टू यू, सेकंड लाइन के लिए आपको पॉइंट दे दिया, मतलब आपका जो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हैविंग अ स्लोप एंड पासिंग अ सिंगल पॉइंट, उसका कंडीशन।
तो इक्वेशन आ जाएगा आपके पास और आप सेकंड स्लोप को कैलकुलेट कर लोगे। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -1/m1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं आपको क्या है। मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन निकालना है किसी भी लाइन का, दोनों के लिए सेम एग्जांपल होगा। ये तो आ गई आपकी कंडीशन। अब आप कंडीशन को समझिए, एग्जांपल को। एग्जांपल क्या है? इक्वेशन राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके होते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज passing through a point P x1 और we say a, b, x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b। ठीक है, एंड for the following केस। आपको इक्वेशन लिखना है फॉर द फॉलोइंग केस। पहला केस है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, and second case when lines are perpendicular। ओके, ये दो केस है आपके पास। और आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन किया, इफ गिवन लाइन इज y is equal to m1 x प्लस c। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या किया हुआ है कि जो लाइन है वो इस तरह का है। अब आपका देखिए, दो कंडीशन आपको मैंने बताई, एक पैरेलल है। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ये सॉल्यूशन हो गया। लाइन क्या है? गिवन लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू m1x प्लस c। ठीक है, तो आपको यहां से स्लोप मिल गया इसका। ठीक है, स्लोप मिल गया आपको m1। ठीक है, अब इक्वेशन क्या निकालनी है आपको? पैरेलल टू। पहला कंडीशन क्या है? पैरेलल लाइंस। अगर लाइन पैरेलल है तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगा? जो आपको लाइन निकालनी है उसका स्लोप आप मान लेंगे m2 और वो किसके बराबर होगा? इसके। और इक्वेशन पास किससे कर रही है? पॉइंट a माइनस b से। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बताया, वो आप यूज कर लोगे। क्या आ जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। आपका पॉइंट क्या है? तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा? y माइनस बी, m की जगह पे हो जाएगा आपका m2, m की जगह पे, क्योंकि m1 इक्वल टू m2 है तो m2 को आप डायरेक्टली m1 ही लिख लीजिए, और x माइनस ए। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व करना है। दूसरा देखिए, अगर परपेंडिकुलर केस है तो आपका m2 क्या होगा? 1/m1 हो जाएगा माइनस का। अब इसके लिए इक्वेशन निकालना है तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगा y माइनस बी m2 x माइनस ए। ठीक है, ये अब m2 कितना है? तो m2 माइनस वाले के बराबर है, तो इसका मतलब y माइनस बी इक्वल टू -1/m1 x माइनस ए। ये आपके पास फाइनल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन दिस। और दिस इज, ये आपके समझ में आ गया है तो आप ऑल काइंड्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जस्ट नोट डाउन इट। उसके बाद हम एक और
आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ओके, अब लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये दोनों ही केसेस में यूज होगा, थोड़ा सा इसको समझिए। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है? फाइंड द इमेज ऑफ अ गिवन पॉइंट। फाइंड image of a point, image of a point by reflection of given line, by reflection of given line, रिफ्लेक्शन बाय अ गिवन लाइन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा इसको अब समझते हैं हम। सपोज आपको एक लाइन गिवन कर दिया L, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये बात आ गई समझ में? ये एक लाइन है। आपको एक पॉइंट गिवन करता है, लेट दैट पॉइंट इज P and having coordinate x1 and y1, ये उसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आपको इमेज निकालना है, मतलब ये लाइन मिरर का वर्क करेगी। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आपको लाइन गिवन करी थी ये क्या है? एज अ मिरर है। ठीक है, इफ दिस लाइन इज बिहेव लाइक अ मिरर, देन आपको दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता है कि जो मिरर होता है वो जो इमेज बनाता है वो उतने ही डिस्टेंस पे बनाता है बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपके पास 6 मीटर गिवन है, तो जो इसका इमेज ये बनाएगा वो एक तो क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, विच मीन्स एट द सेम डिस्टेंस लेकिन इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे पॉइंट परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा? पॉइंट ये आपका P का पॉइंट P डैश ये बन जाएगा आपके पास, और इसके कोऑर्डिनेट को आप लेट कर लीजिए कि वो A, B हो गया। जो भी बनेगा आप A, B मान लीजिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है? 6 मीटर। तो आपको क्या पता चला कि व्हेन यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, P डैश को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ये आप समझ रहे हैं, बाय ज्वाइनिंग P डैश, तो आपको दो कंडीशन मिलेगी। पहली कंडीशन कि P डैश इज परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन। पहला तो ये है परपेंडिकुलर ऑन गिवन लाइन। ओके, अब यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? गिवन लाइन से आपको एक स्लोप मिल जाएगा m इज इक्वल टू m1। क्लियर है? अब एक तो बोलता है कि कैलकुलेट द पॉइंट, और दूसरा आपसे आस्क करता है क्वेश्चन कि पॉइंट निकाल दिया, अब इक्वेशन ऑफ लाइन दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट जैसे ही आप निकाल लेंगे तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन P डैश इज m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ये बात आ गई समझ में? m1 आपको कहां से मिल गया? लाइन से। यहां से आपने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर का, ये बना दिया। अब आपको ये पॉइंट निकालना होता है। अब इस पॉइंट को निकालने के दो मेथड हैं। पहले तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। पहला मेथड तो ये है कि लाइन, इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेथड, स्लोप ऑफ P डैश। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड लाइन है तो इसको m2 कर लेते हैं, और m2 क्या है आपके पास? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? पुट दीज टू पॉइंट्स, ये आपके पास है y2 है आपके पास b माइनस y1, और x2 है आपके पास a माइनस x1, और ये है m2। अब m2 किसके बराबर है? m2 किसके बराबर है?
तो आंसर है m2 इस कंडीशन के बराबर है। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू आ गई आपके पास -1 बाय m1 इज इक्वल टू b माइनस y1 अपॉन a माइनस x1। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या है कि आप लाइन का इक्वेशन निकालिए और उसके बाद इसको पुट कर लीजिए। ठीक है, सी सेकंड मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, स्लोप आप निकाल लेंगे, वो है, और इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ये बात आ गई समझ में? यस सर। अब आपको m2 कितना हो गया, m2 इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 x माइनस x1। ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। अब क्या होगा कि आपको x1 और x2 गिवन होगा इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, एंड यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज दिस पॉइंट। तो आप यहां से इसको इजीली कैलकुलेट कर लोगे, वेरी सिंपल है। एक क्वेश्चन आपके पास होता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये इज इक्वल डिस्टेंस, विच मीन्स m is midpoint of p dash। m is midpoint of p dash। ये बात आ गई समझ में? तो इसके लिए आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, आपके पास m का कोऑर्डिनेट मिल गया, जैसे ही आपको m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगी, a और b की वैल्यू। तो ये और कंडीशन है जिससे आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।